टुकड़े कर दिया गया, लेकिन एक शब्द नहीं बोले। मुझे बता दिए कि किसी लफ्जाती घटना पे एक शब्द बोले क्या? मैं कहता हूं क्या होता है प्यार? प्यार की डेफिनेशन नहीं जानते और आप यहाँ प्यार प्रतीक भाई एक सवाल है सभी से यहाँ पर, और राकेश जी खड़े हुए हैं। अच्छा ये बताइए, जिसने अपनी वाइफ को 3 बार तलाक करके छोड़ा, उसके ऊपर तो साहब कानून है, जिसने बिना बताए छोड़ दिया उसकी सजा क्या होगी? ठीक है, मैं उससे बात करेंगे, उससे भी बात करेंगे। जी आनंद जी जी मोदी जी भ्रष्टाचार पर गारंटी। प्रतीक जी नमस्ते। देखिए आदरणीय मोदी जी ने जब भाषण दिया कि मैं किसी भी भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, दिल से कहता हूं बहुत अच्छा लगा सुन के, आत्मा प्रसन्न हो गई कि मोदी साहब अब किसी भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बाद में पता चला कि उनके कहने के अनुसार यह बात थी कि मैं किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, मतलब उसे अपना बना लूंगा, क्योंकि मुझे भ्रष्टाचारियों से कुछ ज्यादा ही प्रेम है, शायद वो ये कहना चाहते थे। भाई ऐसा क्यों सोच रहे हैं? वो कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों पर वार की गारंटी हूं, पूरा सेंटेंस बोलिए। अच्छा, भ्रष्टाचारियों पर वार की पूरी गारंटी है, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए कि हमारे यहाँ 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की शपथ होती है। अजीत पवार, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के हमारे स्थानीय नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने आरोप लगाया कि भाई हमारी सरकार जब आएगी तो इनसे चक्की पिसवाऊंगा, चक्की पीसिंग। दूसरे नेता छगन भुजबल 2 साल जेल के अंदर रहे हैं, अभी केस चल रहा है, और कहते थे कि इनसे बड़ा कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, वो भी मंत्री बन गए हैं। हसन मुशर्रफ, किरीट सोमैया पानी पी पी कर कोसा करते थे कि हसन मुशर्रफ आज जेल जाएंगे कि कल जेल जाएंगे। प्रफुल्ल पटेल, जिनकी बिल्डिंग, जिनमें उनका ऑफिस था, जिस बिल्डिंग में, वो बिल्डिंग ईडी सीबीआई ने सीज कर रखी है। एक देशद्रोही के साथ उनका रिश्ता निकला था, उस मामले में ईडी और सीबीआई केस चला रही है। हमारे राज्य में 70 से ज्यादा नेता हैं जिन पे ईडी और सीबीआई की एक न एक बार रेड हो गई है या कार्रवाई हो गई है। कोई न कोई ढंग से कोई जेल आके थोड़े दिन के लिए बेल पर है, कोई अभी तक जेल जाने के कगार पर है। हम एक बात नहीं समझते कि आप लोगों को पकड़ लीजिए, वो अगर देशद्रोही हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उन्हें सजा दिलाइए, उन्हें फांसी पे लटकाइए, देश आपके सम्मान में ताली बजाएगा। लेकिन जब आप केवल बदले की भावना से, दबाव तंत्र की राजनीति करने की भावना से, विपक्ष को समाप्त करने की भावना से यदि आप उन पर दबाव तंत्र लगाकर कुछ दिनों के लिए उन्हें प्रताड़ित करते हैं, और जैसे ही वो आपकी बात मान लेते हैं, आपके सहयोगी बन जाते हैं, वो एकदम पवित्र और निर्मल हो जाते हैं, ये भ्रष्टाचार की गारंटी पर वार नहीं हो सकता। वॉशिंग पाउडर बीजेपी, भाजपा, दूध सी सफेदी भाजपा से आए, यदि आप भाजपा के नजदीक। राइट। मैं आप नाउ द डिबेट इज ओपन, और जैसा प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं भी उसी वाक्य को दोहरा रहा हूं। भाटी जी बस वाक्य को दोहरा रहा हूं कि ये गोल्डन सेकंड है, डिबेट ओपन है, समय ना खराब करिएगा, एक को एक के बाद बोलने दीजिएगा। कांग्रेस विल ओपन नाउ द डिबेट और बाकी रिस्पॉन्ड करेंगे उसके बाद। जी देखिए, हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। हाँ, कांग्रेस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों जगह देश में जो मुद्दे थे तब से लेकर आज तक, जिससे कि देश का विकास हो, देश से भ्रष्टाचार कम हो और देश में महंगाई, बेरोजगारी, जनता के मुद्दों पर बहस हो, जैसा बहस है, महिलाओं का, आदिवासियों का, दलितों का उत्थान हो, उस पर हमने काम किया। शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम किया। आज जो लोग कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ, वो वाजपेयी जी के टेन्योर को भी पूरा करते हैं। और कुछ लोगों में आंख पे पट्टी बंधी है, उस पट्टी का कोई इलाज नहीं है। वो पट्टी आज के दौर में बांध लिया और उनको लगता है 2014 से पहले ये देश ही नहीं था। अब इनका कौन इलाज करे, इनको कौन समझाए कि भाई 2014 से पहले भी देश था, 2014 से पहले कई राष्ट्रीय पार्टियां थी, भाजपा के भी लोग सत्ता में रहे, ठीक है, कम रहे, और जनता ने मुद्दों पर समर्थन सबको दिया था। यदि हम उस लायक थे तब हमको 70 और 60 वर्ष सत्ता में रखा था। यदि आप, आज मैं कहता हूं, आज आप उस लायक, आपको मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूं, मिसाल के तौर पे सवाल रख देता हूं जी कि छत्तीसगढ़ में मकान गरीबों के बनने थे जी। प्रधानमंत्री ने भाषण में कहा छत्तीसगढ़ में कि हम मकान देना चाहते, कांग्रेस गरीब के मकान के सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती। प्रधानमंत्री जी को लिखित भाषण आजकल दे दिया जा रहा है। गढ़बो नया छत्तीसगढ़, ये बदलबो नया छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे। वहां नया छत्तीसगढ़ हम बना रहे हैं, गुड़वा दुर्वा नरवा बारी।
ये कंसेप्ट है। जस्ट उसके अलावे जल जीवन मिशन की बात इन्होंने की। जल जीवन मिशन में चौथे नंबर पर है। जनजाति समाज का दोहन कर रही है। अभी ज्ञान दे रहे थे, मुझे बताए ना, अभी बंसल साहब ज्ञान दे रहे थे, बीच में नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं भाई, जो आपने गढ़वा की बात करी, मैं वो छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। देखिए मैं आपको बोल रहा हूं, नैतिकता नहीं करती है। मैं आपको बता रहा हूं, नैतिकता करती है। बोलिए बस 10 सेकंड आप बोलेंगे और मैं आप में नहीं चुप रहूंगा। हाँ, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात उन्होंने की थी। छत्तीसगढ़ में एक एक करप्ट लोगों को पकड़ने का काम हम कर रहे हैं और लगातार उस पर कार्रवाई हो रही है। ईडी और सीबीआई का ये धौंस दिखा करके डराने और धमकाने का काम प्रधानमंत्री ऑफिस कर रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। राकेश जी, 10 सेकंड। मध्य प्रदेश 50% कमीशन की सरकार हो गई है आज। मध्य प्रदेश पर एक शब्द, एक आवाज नहीं आती प्रधाधानमंत्री जी की। है राकेश जी मध्य प्रदेश पर बोले। अब आप हाथ उठाएंगे, सारे लोग जो हाथ उठाएंगे उसके बाद पार्टिसिपेट करेंगे। ऑफ कोर्स जब बात आएंगे, पहले राकेश जी। देखिए अजय जी ने जो आपके सवाल को डक किया, जिसको जवाब देने से परहेज किया कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान क्यों नहीं बन रहे। पूरे देश भर में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को आज पक्का आवास मिला। आज की जो बारिश हो रही है ना, जिनके कच्चे मकान है उनकी पीड़ा पूछिए, जिनको आज पक्के मकान मिल गए हैं उनके चेहरे की मुस्कान देखिए। ये छत्तीसगढ़ के लोगों को पीड़ा हो रही होगी कि उनके पक्के मकान क्यों नहीं बने। लेकिन मैं आश्वस्त कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के दर्शकों को कि दिसंबर के बाद नए साल की आहट में नए मकान बनना प्रारंभ हो जाएंगे, जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आ जाएगी। और विश्वास मानिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद चाहे किसान हो चाहे नौजवान हो, उसके जीवन में परिवर्तन लाने का काम गरीब कल्याण योजनाओं के तहत प्रधानमंत्री जी ने किया है और भ्रष्टाचार को मिटा करके किया है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर भ्रष्टाचार को न रोका होता तो बैंक अपने घर का भरते रहते थे। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स और वोट बैंक से अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लेने की पॉलिटिक्स, ये विदेशों में अपने खाते खुलवा करके उसमें धन जमा कर लेने की पॉलिटिक्स, इस पर बेरोजगारी किस प्रदेश के अंदर है राकेश जी? सबसे ज्यादा राजस्थान में बढ़िया आंकड़े पढ़ के नहीं आए हैं। राजस्थान में क्या आंकड़ा है मालूम है आपको? और मैं आवास में एक बात और जोड़ दूं, एक बात आवास में वन बाय वन, आपने छत्तीसगढ़ में आवास की जब चर्चा की ना, मैं उत्तर प्रदेश का भी उदाहरण दूंगा। 17,000 प्रधानमंत्री आवास केवल सैंक्शन किए थे ये राजकुमार भाटी जी की सरकार ने। अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 45 लाख मकान हमने 5 साल में देने का काम किया है। यह सरकार परिवर्तन का अंतर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां भ्रष्टाचार है वहां बुलडोजर चला है। अच्छा, जो उत्तर प्रदेश की बात करें तो मैंने बिल्कुल उसको वहीं से जोड़ दिया जहां भ्रष्टाचार उन्होंने बुलडोजर चलाया और गरीबों को मकान दे दिया। इंजन की सरकार जो इतने साल से मध्य प्रदेश में, वहां कहां बुलडोजर चल रहा है? अरे वहां भी बुलडोजर चला। अरे सुनिए, अरे आ रहे हैं, मैं भ्रष्टाचारियों की बात कर रहा हूँ। अरे मैं बात कर रहा हूँ भ्रष्टाचारियों को। वो जिहादी ने अभी लड़की को अरे रोए तो थे यार, पुराना हो गया। अरे जब बुलडोजर चला था तब रोए तो थे जब बात भूल गए क्या? बिक नहीं रहा, चूरन बिक नहीं रहा, भूल गए आपके। नया लेकर के आइए, पुराना चूरन है। कौन सी पार्टी में चले गए? भ्रष्टाचार पे बात करिए, बेरोजगारी पे बात करिए, महिला सुरक्षा पे बात करिए। महिला सुरक्षा, लेकिन मामा जी जो कहलाते वो पहुंच गए थे। महिला सुरक्षा बात करना, लेकिन महिला सुरक्षा की बात करना, लेकिन लव जिहाद पे बात मत करना। महिला सुरक्षा की बात करना, लेकिन हलाला मत बोलना। हिंदू मुसलमान के अलावा भी देश में मुद्दे हैं। अरे हाँ, हिंदू मुसलमान के अलावा भी देश में मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अभी माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे, यूसीसी पे बयानबाजी करने लगे, उसके बाद आते ही आज बहुत दिनों बाद उनको मुसलमानों की भी याद है। आप ऐसा मत बोलिए माननीय प्रधानमंत्री जी नाराज हो जाएंगे, उन्होंने मुसलमानों की बात करी है। आप ऐसी मत करिए, ऐसा मत करिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश में अलग अलग जो है मुस्लिमों को जाना पड़े और बंसल जैसे साहब लोग जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के विरोध में जाकर के बात कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जो है मुसलमानों के हिमायती बनने की बात कर रहे हैं। अरे हम नहीं लड़ते, ये कोई बताए मुझे टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ते हैं आकर के। नहीं, जब बात टेलीप्रॉम्प्टर पे जाकर के पढ़ते हैं। जवाब साहब, इररिलेवेंट पोर्शन को मैं छोड़ता हूं, रिलेवेंट पोर्शन को, ये यकीनन हिंदू मुसलमान से ज्यादा बड़े मुद्दे कुछ इस देश में हैं नहीं, और वो जरूरी है डिस्कस करने। नहीं, वो भारतीय रोजगार, बेरोजगारी नहीं है। नहीं, मैं जब आप तंज करें मैं तंज नहीं करूंगा। हलाला पे बोलो ना कुछ, क्या हलाला क्या होता है? देखिए आगे बोलो ना, हलाला क्या है? क्या महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा भाई, बताओ ना क्या है, बताओ ना। फिर आगे आप हिंदू मुसलमान बताओ ना। अरे आप बेरोजगारी की बात करिए, आप बोलो गलत है। मैं बेरोजगारी बात कर रहा हूं, मैं बेरोजगारी बात कर रहा हूं। आप बताइए बेरोजगारी बात करिए, बेरोजगारी महिला सशक्तिकरण, आप महंगाई के ऊपर बात करिए, महिला सशक्तिकरण, महंगाई के ऊपर बात करिए, बढ़ते पेट्रोल और
डीजल के दामों पे बात करेंगे। मैं दोनों महान भाव से कह रहा हूं, इस पर बात होनी चाहिए कि जो एग्जाम्स हुए, जो कैंसिल हो जाते हैं, युवा परेशान हो जाते हैं, रिजल्ट्स हो, नई नौकरियों के लिए नई वांट्स निकले, इस पर जरूर बात हो, जरूर ऑफकोर्स बात हो, लेकिन हाँ सामाजिक मुद्दे भी जब बात डिस्कस किए जाने, जब आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो तमाम जो बंसल साहब ने पॉइंट आउट किया वो भी एक मुद्दा है, नहीं बोलते वो मुद्दा है, दोहन करना, लेकिन मैं आ रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं, वक्त थोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर हूं।